जीर्ण वयण अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मान वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। कल 23वीं गाथा प्रारंभ की थी। दानान सेठ अभय पयाण सच्चे सुवा अण वजंवयंती तवे सुवा उत्तमं बचेरं लोगोत्तमे समण नाय पोते। कल आपको सुनाया था आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं, दानों में दान अभय दान। ये नहीं सोचना बस अभय दान ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सब दानों के अपने स्थान पर महत्व है। जैसे आप देखो, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर कितने तत्व होते हैं, एक निकाल दो तो सबका अपना अपना महत्व है। पेट तो केवल आप रोटी खाओगे उससे ही भर जाएगा, लेकिन जो शरीर के अंदर तत्वों की जरूरत है वो अन्य जो भोजन के साथ पदार्थ लेते हैं उनके अंदर है। वैसे प्रत्येक का अपने अपने स्थान पर महत्व है। जब जब जो जो स्थान मिले उसका क्या किया जाए, लाभ उठाया जाए। लेकिन जब उन सब में श्रेष्ठता की बात आई तो वहां पर किसको कहा, वो अभय दान है। और दूसरी बात, सच्चे सुवा अणवज्जंग व्यंती। सत्यों में भी सत्य, सत्यों में प्रधान वचन कौन सा है, वह निर्वध्य वचन, अनवध्य, जो वचन किसी भी प्रकार के पाप को जन्म नहीं देता। क्या वचन भी पाप को जन्म देता है? जब कोई व्यक्ति अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोगम, कड़वे, तिखे, रुखे शब्द सच्चे हैं लेकिन बोलता है तो उनसे क्या होता है, पुण्य का नहीं पाप का जन्म होता है। निर्जरा नहीं, कर्म का बंध होता है। सच तो है लेकिन वो भला करने वाला नहीं है, तो ऐसे स्थान पर
आत्मा का मौन रहना अच्छा है। कितने लोग कह देते हैं हम तो सच बोलते हैं, कोई जिए चाहे मरे। कहा ऐसा सच वरदान रूप नहीं है। बोलते समय बड़े विवेक की जरूरत होती है। कहते हैं, ये जवान शरीर से भी ज्यादा पाप कर्म करने वाली बन जाती है, और ये जवान शरीर से भी ज्यादा धर्म करने वाली बन जाती है। और इस जवान के द्वारा हम शरीर से भी ज्यादा जितने पुण्य कर्म शरीर से होते हैं, उनसे भी ज्यादा पुण्य कर्म इस जवान से कर सकते हैं। किसी को लेना देना नहीं होता, लेकिन शब्दों शब्दों के प्रयोग से व्यक्ति पुण्य भी बांध लेता है, पाप भी बांध लेता है, और धर्म भी कर लेता है, आत्मा की शुद्धि भी कर लेता है। एक जवान ही संभालनी कितनी मुश्किल है। यदि दो हाथों की तरह जवानें भी दो मिल जाती तो फिर तो चैन नहीं थी दुनिया में। विचार करोगे तो इस जितने झगड़े हैं उनके अंदर जवान का बहुत बड़ा हाथ है। ये भी तो साधना है, ये भी तपस्या है। जवान का जब भी प्रयोग हो तो सदुपयोग हो, अच्छा प्रयोग हो, जो अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए क्या हो, हितकारी हो। वो वचन जिस वचन के द्वारा सच भी है, साथ में किसी का घात नहीं होता। दशमी कालिक सूत्र में कहा है, कई बार सच होता है लेकिन कड़वा, तिखा, रूखा, दूसरे के हृदय को बींधने वाला होता है। जैसे काणे को काना नहीं कहना, वो तो अपना कर्म भोग रहा है, लेकिन ऐसा बोलने वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी? किसी काणे को काना कहोगे तो समझना अब हमारा भी नंबर लगने वाला है। किस बात का? काना ही बनने का। अब पूर्व जन्म के पाप का उदय है, शरीर में असाता पैदा हो रही है, रोग पैदा हो रहे हैं। एक रोग है आकर के जाने का नाम नहीं लेता, एक आता है, एक जाता है, दूसरा और आ जाता है, और उसका नाम ही क्या रख दिया? रोगी। रोगी को रोगी कहना ये भी तो ठीक नहीं है। अंधे को अंधा कहना, बहरे को बहरा कहना, लंगड़े को लंगड़ा कहना, दुनिया ने कितने नाम रखे हुए। सच है लेकिन वो कैसे है? अप्रिय है, रुखे हैं, तिखे हैं, दूसरे के हृदय को बींधने वाले हैं। कहते हैं जवान का प्रयोग करते समय बड़े विवेक की जरूरत है। जयंग भाषण तो, जतना से भाषण करने वाला, बोलने वाला पाप का मंगने बन गई, वो पाप नहीं बांधता। लेकिन अयतना से बोलता है तो झूठ का तो क्या कहना, सच भी बोलता है तो वहां भी पाप का जन्म हो जाता है। तो कहा वचनों में वचन कौन सा? निर्वध्य वचन, जिससे किसी का घात नहीं होता, लेकिन सुनने वाले को शांति मिलती, सुनने वाले को शांति मिलती है। तो ये जवान की साधना है। लेकिन केवल जवान की साधना के साथ हृदय की मधुरता भी होनी चाहिए। जब जवान से तो हम बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन हमारा मन उसके साथ नहीं जुड़ा होता, मन के अंदर भावना अच्छी नहीं है, तो फिर दूसरा भी समझ तो कहते बोलता तो बहुत मीठा है लेकिन इसका हृदय साफ नहीं है। कहते देखा जाए इतना कह के उसने जोर से थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पर। क्या है? बोलता तो बड़ा मीठा है लेकिन इसका हृदय साफ नहीं है, और उसको लग रहा है
यदि वो सच है तो कहा जवान के साथ इस हृदय को भी क्या बनाना, मन को भी वैसा ही मीठा बनाना। किसी का अशुभ नहीं चिंतन करना, किसी को अशुभ नहीं सोचना, सबका भला सोचे। क्या लगता है, लेकिन कहते हैं एक अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। कई बार साधु सतियां एक प्रसंग सुना देते हैं, किसी को मत्था टेकते हैं तो आशीर्वाद देता है, तो किसी संत के पास पहुंच गए, कहते महाराज मेरे को भी आशीर्वाद दो। कहते ले तेरे को आशीर्वाद दिया, तू एक सच्चा इंसान बन। क्या बन, सच्चा इंसान बन। कहते क्या मैं इंसान नहीं हूं, क्या मैं इंसान नहीं हूं। कहते तू अपने आप को देख, सच्चा इंसान कौन है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं बोलता, किसी का बुरा करता नहीं है, और भले के लिए सबका भला सोचता है, सबको भला बोलता है, सबका भला करता है, वो सच्चा इंसान है। अब देखो हम कैसे इंसान हैं। कहते देवता बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना वो इंसान नहीं है। दीवे की तरह, दीवे की बत्ती होती है ना, जैसे कैसे वो जलती है फिर वो रोशनी देती है, ऐसे ही जो प्राणी मात्र के लिए अपना बलिदान देता है, दुनिया को रोशनी देता है और स्वयं कष्ट सहता है, ऐसा इंसान बनना तो जन्म जन्म की साधना होती है, तब कहीं ऐसी उपलब्धि होती है। तो बताया है जो वचन कौन सा, निर्वध्य वचन। हम ध्यान रखें बोलते समय। गुरुजी कई बार सुनाया करते थे, कहते कुदरत ने आपको चलने के लिए 2 टांगे दी, मिली है ना। काम करने के लिए आपको 2 हाथ दिए, सुनने के लिए आपको 2 कान दिए, देखने के लिए आपको 2 आंखें दी, रोटी चबाने के लिए आपको दाढ़ें और दांत कितने हैं, 32 नहीं तो 30 तो होंगे ही, कितने हैं, और बोलने के लिए जवान। कहते बड़ी भूल कर दी, बाकी सारे 2 और जवान कितनी, जवान 1। कहते वो भी 2 कर देते थे, कर देते तो क्या था। कहते कुदरत जानती थी जे जवान जितनी नरम है उतनी गर्म भी है और ठंडी भी है, और तिखी भी बहुत है। बताया ना जितने झगड़े हैं उसके अंदर इस जवान का कितना योगदान है। तो कहते सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, लेकिन बोलो कम। लेकिन होता क्या है, चलते ज्यादा, करते ज्यादा, सुनते ज्यादा, देखते हैं, लेकिन ये सारे कम, और बोलते ज्यादा है। कहते हैं वचन गुप्ती, भाषा समिति, इसलिए भगवान ने बनाई ना, उपदेश दिया। यदि जवान के कर्म बंद से बचना है तो पहले तो मौन रहना अच्छा है, और यदि बोलना है तो भाषा समिति का ध्यान रखें। कहते हैं आप भाषा समिति के पूर्वक बोलते हैं तो आप बोलते हुए तपस्या कर रहे, बोलते हुए कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, बोलते हुए भी पुण्य का बंद कर रहे हैं। और यदि भाषा समिति का ध्यान नहीं है, वचन का ध्यान नहीं है, तो बोलो या ना बोलो कर्म बंद चल रहा है, क्योंकि विवेक नहीं। धर्म करना मुश्किल है, इसके लिए विवेक होना, सम्यक ज्ञान होना जरूरी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि वचनों में जैसे निर्बध्य वचन प्रधान है,
दो बातें होगी, अभयदान और निर्वध्य वचन। तीसरी बात, तवे सुबह उत्तम ब्रह्मचर्यम, तपस्याओं में सर्वोत्तम तपस्या कौन सी है? वह ब्रह्मचर्य। इंद्रिय संयम। कहते नारद जी, किसी को नारद कह दो तो क्या लगता है? कहते मैं नारद बन गया। किसी ने अपने बच्चे का नाम नारद रखा है? रखना है? कहते हमारे विचार नहीं है, सोचेंगे। कहते उसकी, नारद के अंदर एक क्वालिटी है, वो ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचर्य के कारण उनको देव ऋषि कहा जाता है, केवल एक ब्रह्मचर्य के कारण। कहीं उनकी रोक नहीं है, चाहे देवियों के पास चले जाए, चाहे राजाओं के, रानियों के अंतःपुर में चले जाए, उनको कोई रोक नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है सबको कि सूरज इधर का उधर हो जाए, लेकिन नारद का ब्रह्मचर्य का इधर उधर नहीं होगा। केवल एक व्रत के कारण से देवों में पूजा जाता है, उसका मान, उनका आदर मान सत्कार होता है। ये तो केवल एक इंद्रिय संयम है, लेकिन हमारे जहां पर इसके साथ और बहुत कुछ कहा है। कहते 18,000 शील के अंग, वह सारी आत्मचर्या ब्रह्मचर्य का रूप है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म के 3 अर्थ हैं। पहला ब्रह्म का अर्थ है विद्या। पुराने जमाने में गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, विद्या का अर्जन करते थे, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो जब विद्या का अध्ययन करने वाला है, विद्या के अंदर विचरण करने वाला है, वह कौन? ब्रह्मचारी। दूसरा अर्थ है दिव्य, जो इसकी रक्षा करता है, इसको वेस्ट नहीं करता। जो शरीर की शक्ति है, कहते हैं शरीर के प्राण है। जैसे राजा प्रमुख है प्रजा में, ऐसे शरीर के तत्वों में सबसे प्रधान तत्व कौन है? जो प्रधान तत्व है, इसकी रक्षा करना। इसकी रक्षा कब होगी? जब अपना इंद्रिय संयम होगा, जब अपनी आंखों पर संयम होगा, अपनी कानों में संयम होगा, अपनी जबान का संयम होगा, तभी इसकी रक्षा कर सकेंगे। यदि इसकी रक्षा नहीं करते हैं, कानों से जो अब्रह्म कुशील को बढ़ाने वाले हैं, ऐसी बातें सुनेंगे, आंखों से ऐसा लिटरेचर पढ़ेंगे, आंखों पर संयम नहीं होगा, शब्द रूप गंध रस स्पर्श के अंदर आत्मा का प्रवाह ज्यादा होगा, और जवान से ऐसी बातें करेंगे, तो उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना संभव नहीं होगा। इन सब से बचना। तो दूसरी बात कहा, जो अपने इस वीर्य की शक्ति की रक्षा करने वाला है। तीसरा है आत्मा। आत्मा के अंदर रमण करना। आत्मा के अंदर रमण कौन करेगा? जो बाहर के संसार से विमुख हो जाएगा। बाहर के संसार से विमुख हो जाएगा। वहां पर वो भावनाएं आती हैं। क्यों विमुख हुआ? जे 12 भावनाएं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म दुर्लभ, इन भावनाओं का सहारा लेकर के इस संसार के अंदर अपना खोद सब ओर से 18 पापों से
दुनिया की क्रियाओं से ध्यान हटा करके आत्मा के अंदर केंद्रित हो गया। आत्मा के अंदर रमण करने वाला वो है आत्मचर्या। श्री आचार्य सूत्र के पहले स्कंद के 9 अध्ययन हैं, उनका नाम ही आया ब्रह्मचर्य अध्ययन। परिज्ञात कर्मा शस्त्र प्रज्ञा पहला अध्ययन, जिसके अंदर शस्त्र कितने भयानक है, शस्त्र कितने प्रकार के हैं, ज्ञ प्रज्ञा से जानना और उनको छोड़ना, हिंसा से विरति होगी, लोक विजय लोक विजय, कषायों का लोक कैसा भयानक है, इसका निश्चय करना और अपने आप को बचाना। शीतोष्णीय संसार के अंदर ठंडे और गर्म जो परिसर कैसे आते हैं, कैसे मुकाबला करना है। सम्यक्त्व, जितने संसार के प्राणी हैं सारे जीना चाहते हैं साधु जीवन, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना। लोक सार, लोक में सार क्या है? आत्मा। लोक में सार क्या है? सम्यक चारित्र, आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्र, बलवीर्य आचार, धूत, कर्मों को कैसे कंपाना है, भगाना है। महाप्रज्ञा जो आजकल लुप्त है। आठवां विमोक्ष, साधना करने वाला कैसे अंत में समाधि मरण की तैयारी करता है। उपधान, जिसमें भगवान की जीवनचर्या आती है, साधना काल का वर्णन आता है। सारे का सारा क्या है? ब्रह्मचर्य अध्ययन, आत्मा के अंदर रमण करना। जो 18 पापों में से किसी भी पाप में रमण करने वाला है, उसकी आत्मचर्या कहाँ होगी? कहाँ आत्मा में रमण करना है तो किसकी जरूरत है? वहां पर जरूरत है 18 पापों का त्याग करे, तब उस आत्मा का सही आत्मरमण होगा। और साथ में कहा है 9 बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करना। 9 बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्त्री पुरुष नपुंसक से रहित स्थान का सेवन, वासनावर्धक कथा नहीं करना, एक आसन पर नहीं बैठना, एक दूसरे के अंगों पांगों को टकटकी लगा के नहीं देखना। जहां पर विपरीत लिंगी का गृहस्थी का वास हो वहां पर निवास नहीं करना। भुक्त भोगों को याद नहीं करना। गृहस्थ भोजन नहीं करना जो ताकतवर है। यदि करते हैं तो साथ में तपस्या लगाए ताकि वह खाया पिया पच जाए। यदि तपस्या नहीं करेगा, सेवा में नहीं लगाएगा, तो शरीर के अंदर शक्ति पैदा होगी, इंद्रियों में चंचलता आएगी, मन बस में नहीं रहेगा, फिर उसका जो व्रत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रूखा भोजन भी मर्यादा से ज्यादा नहीं करना। विभूषा प्रिय नहीं होना, सादा रहे, तड़क भड़क के साथ ना रहे। जो 9 ब्रह्मचर्य की बाड़े, इनके साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। कहते फसल की रक्षा के लिए 1 बाड़ होती है, लेकिन भगवान ने इस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 9 बाड़े कही। कहा साधनाओं में साधना सबसे बड़ी कौन सी है? जो ब्रह्मचर्य की है। कोई तपस्याएं बहुत करता है, जप बहुत करता है, स्वाध्याय बहुत करता है, लेकिन इस व्रत में कमजोर है, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। कहते पता नहीं बाकी तपस्या भी है जा, केवल दिखावा है। लेकिन ब्रह्मचर्य है तो ये सबकी शान बढ़ा देता है, सबकी शोभा बढ़ा देता है। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं जैसे तपस्याओं में
ब्रह्मचर्य प्रधान है। ऐसे ही लोग उत्तम श्रमण नाय पुत्र, लोक में कौन उत्तम है? श्रमण ज्ञात पुत्र। ऐसे ज्ञात पुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हमारा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। भावना भाई, जे अभय दान भी हमारे जीवन में आए, निर्वध्य वचन वाली साधना भी आए, ब्रह्मचर्य भी हमारे अंदर आए, ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर, इतने गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए जैसे आप धन की भावना भाते हैं, कोठी की, कार की, कितनी शोरूम की भावना भाते हैं, वो तो संसार पक्ष है। आत्मा के लिए भावना भानी कि जो भगवान के अंदर ऐसी क्वालिटी थी, ऐसी हमारे अंदर भी पैदा हो, तभी हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी बनने की अधिकारी बनेगी। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा, जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। महावीर स्वामी के जय बोलो, महावीर घट घट के अंतर यामी के, घट घट के अंतर यामी के जय बोलो महावीर स्वामी। बड़े सौभाग्य